प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तन सूखा कुबड़े पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा, चलने की फिक्र करो बाबा। बटमार अजल का आ पहुँचा तुक, इसको देख डरो बाबा। अब अश्क बहाओ आँखों से और आहें सर्द भरो बाबा। जब बाप की खातिर रोते थे, जब बाप की खातिर रोते थे, अब अपनी खातिर रो बाबा। तन सूखा कुबड़े पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा, चलने की फिक्र करो बाबा। अम्मी जान, डॉक्टर नेल्सन तशरीफ लाए, जरा पर्दा कर लीजिए। आइए आइए। वाह, फिक्र की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको दवाई देता हूँ, आपको पिला देना। दवाई पीने से आराम से सो जाएंगे। शोर मत करना, आपको आराम से सोने देना। सब ठीक है, सब ठीक है। प्लीज कम विथ मी। अबू जान, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं अभी दवा लेकर हाजिर हुआ। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब्बा जान, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब्बू, अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। या अल्लाह, तुझे रसूल का वास्ता, इन्हें सेहत बख्श, इन्हें तंदुरुस्ती दे। फहमीदा, बाजी जान, आदाब। कब आई आप? बस अभी। नसू मियाँ कैसे हैं? बाजी जान, अभी अभी आंख लगी है, एक नजर देख लूं उनको। जी हाँ, आइए अंदर। आदाब खाला जान। जीती रहो बेटी। कौन? बाजी जान आई है, खैरियत पूछने। बिठाओ। डॉक्टर नेल्सन आए थे, नींद की दवा दी है, इसीलिए क़ुनूत की तारीख है। बिठाया नहीं अम्मी हुजूर को, अम्मी हुजूर को बिठाओ। अम्मी हुजूर, ये आप क्या कह रही हैं? बाजी जान आई है।
अम्मी हुजूर को बिठाओ। बिठाया नहीं अम्मी हुजूर को? अम्मी हुजूर। घबराओ मत फहमीदा, गहरी हुलूदगी में ऐसा ही होता है, घबराओ मत। आया अब्बा हुजूर आया, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। बेगम, बेगम, कुछ तो कहिए, कुछ तो कहिए मेरे सरताज। बिठाओ अब्बा हुजूर को। अब्बा हुजूर, मैं भी आ रहा हूँ आपके पास। मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा अब्बा हुजूर। नसरू, इतने मायूस क्यों हो बेटे? तुम्हें तो भी जीना है। बिना कोई नेक काम किए दुनिया से उठने से कोई फायदा नहीं। मुझे पछतावा है बेटे कि मैंने अपने बच्चों को इस काबिल नहीं बनाया कि वो मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर सके। ये आप क्या फरमा रहे हैं अब्बा हुजूर? नसूह बेटे, दुनिया में खाली हाथ तो सभी आते हैं, लेकिन दुनिया से खाली हाथ जाना अच्छा नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं अब्बा हुजूर? मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। जाना तो सभी को होता है बेटे, लेकिन जो अच्छे अमल लेकर जाता है वही सुकून पाता है। हम जैसे गुनहगार नहीं, जो जाहिर कुछ करते हैं और होते कुछ और हैं। ये आप क्या फरमा रहे हैं अब्बा हुजूर? मैंने तो आपको अपनी जिंदगी का बेहतरीन इंसान समझा है और आपके नक्श कदम पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं बेटे, उस राह पर भूल करके भी मत जाना मेरे बच्चे। बेटे नसूह, खुदा की इबादत, इंसानों की खिदमत और सबसे मोहब्बत, यही अच्छे अमल होते हैं। आदमी में छल कपट धोखा फरेब न हो तो उसका दिल आईना हो जाता है। लालच और हसद इस आईने को तोड़ डालते हैं। नसूह बेटे, मैं जिंदगी भर डिप्टी कलेक्टर रहा, सारी उम्र फैसले करता रहा, अपने लोगों को फायदे पहुंचाता रहा, बड़े लोगों के हक में फैसले करता रहा। जो कुछ ही काम अल्लाह की राह में किए वो भी महज दिखावे के लिए, लोगों की नजरों में आने के लिए, अपने को बड़ा दिखाने के लिए। बेटे, अब मरने के बाद एहसास हो रहा है कि अपनी जन्नत का इंतजाम तो किया ही नहीं, आखिरत के लिए कुछ नहीं किया। मेरे बेटे, अल्लाह ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा है कि हम अपनी आकिबत बनाने के लिए दुनिया में नेक और अच्छे काम करें, अपनी आखिरत बनाएं। लेकिन मैंने अल्लाह की राह में कुछ नहीं किया। तुम लोग मेरे मरने के बाद भी मेरे लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन मैंने तुम लोगों को वो सब कुछ सिखाया ही नहीं जिससे मेरी आखिरत संवर सके। बेगम साहिबा, नवाब इख्तियार तशरीफ लाए। ठीक है।
आई नवाब साहब आई आई। कौन? नवाब इत्तेमादुल मुल्क साहब? नहीं जनाब, मैं हूँ नवाब इक़्तिदार अली। लेकिन आपका तो इंतकाल हो गया था। अभी मैं कहाँ मरा, मौत का इंतजार है। उम्र बढ़ती जा रही है, गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, दिल बैठा जाता है। कल हमें भी जाना है। नसूह मियां, जिस्म तो सेहतमंद है लेकिन जिंदगी बीमार है। जिंदगी भर खैरात करता रहा तो दिखावे के लिए, एक झूठ बोला तो सैकड़ों झूठ छिपाने के लिए। मैं तो इतना गुनहगार हूं नसूह मियां कि नमाजें भी पढ़ी तो दिखावे के लिए, ताकि लोग मुझे पारसा समझे। कौन? मैं लाला रामदास। लाला जी, मरने के बाद बहुत डर लग रहा है। वहां कुछ अच्छे कर्म तो किए नहीं, यहाँ की सजा तो बहुत सख्त होगी ना। हाय हाय हाय, ऐसा क्यों बोलो भाया, तुम वावा में थोड़ी गए हो। गनीमत समझो गनीमत, जो समय बचो है वहां में पुण्य करो पुण्य, यहाँ ऊपर तो पुण्य ही काम आवे है। हाय हाय हाय, मन ने देखो जिंदगी भर मिलावट करता रहा, चावल में कंकड़ पत्थर मिलाता रहा, मसालों में चूना और मिट्टी डालता रहा। हाय हाय हाय, राई के तेल को सरसों का तेल कहकर बेचता रहा। मारे को लालच ने इतना अंधो कर दियो, मैं इंसानी कदरों को ही भुला बैठा और स्वर के सारे दरवाजे बंद कर लिए भाया। या खुदा, ये कैसी रोशनी है, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं दिख रहा मुझे कुछ? अव्वल तो तुझको हमारी इबादत का इत्तेफाक ही नहीं हुआ, लेकिन जब कभी तू लोगों से शर्म हुजूर और दिखावे के लिए मसरूफ इबादत हुआ तो किस तरह कि दिल कहीं था और तू कहीं था। तेरी कोई भी नमाज सजदा सुहू से खाली थी। दुनिया की भूली बिसरी यादें तुझे नमाज में सताती थी। तू नमाज क्या पढ़ता था? घास काटता था। 1 महीने के रोजे रखने का हमने तुझको हुक्म दिया था ताकि तुझको हमारी नेमतों की कद्र हो और तुझको अपने अपनाए जिस्म पर जो मुब्तला मुसीबत है रहम आए। यूं तो दुनिया के काम धंधे के लिए दिन दिन भर तू बेआबदाना रहकर भी शिकायत नहीं करता था, ना कोई शिकवा ना कोई गिला। लेकिन रोजा चूंकि हमारे हुक्म से था, इसलिए सैकड़ों मरतबा प्यास की शिकायत करता। मैंने तुझको दुनिया में इंसान बनाकर भेजा था, राहत पहुंचाना तो दरकिनार, लोगों को तकलीफ पहुंचाकर भी अपनी आसाइश हासिल करने में तुझको आर न था। तेरे पड़ोस में ऐसे लोग भी थे जो जाड़े की लंबी रात में ताप ताप कर सहर करते और तू दोहरे दोहरे लिहाफ और भारी भारी तोशकों में आराम से हाथ पांव फैलाकर सोता। नेमत माल और दौलत जो हमने तुझको अता की, तू उसकी नुमाइश करता रहा और जो लोग उसके सख्त हाजतमंद थे तरसते के तरसते रह गए। हर रोज तू लोगों को मरते देखता। तुझको नहीं समझना चाहिए था कि एक दिन तू भी मरेगा। खुद तेरी हालत में कितने कितने इनकलाब वाक़े हुए। लड़के से जवान हुआ, जवान से बुढ़ा नातमा, बाल तेरे सफेद हुए, दांत तेरे टूटे, कमर तेरी झुकी, कुव्वतों में तेरी फितूर आया। गर्ज हमने तुझको सोता देखकर बहुतेरा झिझोड़ा, बहुतेरे ठंडे पानी के छींटे दिए
उठा उठा कर बिठा दिया, मगर तेरे नसीब कुछ ऐसे सोते थे कि तूने करवट तक नहीं ली। ऐ काश तुझको नमाज कज़ा होने का इतना ही रंज होता जितना कि एक मिट्टी के पुराने आबखोरे के टूट जाने का होता था। हम जानते हैं कि तुझको बहुत बड़ी नदामत है, लेकिन अब इस नदामत का कुछ मुहासिल नहीं। कलीम मियां, घबराने की अब कोई जरूरत नहीं। नसूह मियां को अल्लाह ने नई जिंदगी बख्शी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने नसूह मियां को नई जिंदगी अता की। अच्छा कलीम बेटी, अल्लाह की रहमत। अम्मी जान, अब्बा हुजूर को अल्लाह ने नई जिंदगी बख्शी है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे माबूद, मुझे माफ कर दे। कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, शायद बच गया मैं। अल्लाह ने बच्चों पर रहम किया, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उसने मुझ पर एहसान किया है, वापस भेजकर। अभी मुझे बहुत से काम करने हैं। काम? कौन सा काम? मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं समझ गया हूं। उसने मुझे नई राह दिखाई है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं सब समझा दूंगा तुमको। फिक्र मत करोगे। हाँ, सब कुछ ठीक। ये लो, हाफिज बाबा को दे दो, कहना आपकी दुआएं काम आई। डिप्टी साहब अब बिल्कुल ठीक हो गए। जी बेगम साहिबा। लीजिए हाफिज बाबा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह बड़ा कारसाज है बेगम साहिबा, उसने हमारी और आपकी दुआएं सुन ली। बेगम साहिबा, बेहतर होगा कि यतीमों को खाना खिला दे। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी हाफिज बाबा, मैं कल ही इंतजाम करवाती हूँ। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत बेहतर है बेगम साहिबा, मैं यतीम खाने में इत्तला कर दूंगा। खुदा हाफिज बेगम साहिबा। खुदा हाफिज। खुश रहिए। बड़ी बेगम साहिबा को पेरूमल का सलाम कहिए। जी अच्छा। कहिए पेरूमल जी, क्या काम है? काम कुछ नहीं है बेगम साहिबा, काम तो ईश्वर ने सब बना दिया है। मुबारक हो पेरूमल जी। कौन सा काम ईश्वर ने बना दिया आपका? हमारा नहीं, हम सब का सरकार। ख्वाजा काकी की दरगाह में डिप्टी साहब के ठीक होने की मन्नत मानी थी। ख्वाजा साहब ने सुन ली, डिप्टी साहब ठीक हो गए। बधाई हो सरकार, प्रसाद हाजिर है। या अल्लाह, अपने नेक बंदों की हिफाजत करना। पेरूमल जी जाइएगा नहीं, दीवान खाने में बैठिएगा, नाश्ता करके जाइएगा। जी बेहतर है। सच बोल साफरा, माँ बाप की खिदमत कर। सच बोल साफरा, माँ बाप की खिदमत कर। सुबह आई नूर का तड़का हुआ, होशियार स्कूल का लड़का हुआ। सुबह आई नूर का तड़का हुआ, होशियार स्कूल का लड़का हुआ। उस्ताद का कहना मान, अल्लाह से डर। उस्ताद का कहना मान, अल्लाह से डर। घोंसलों से उड़ गई चिड़िया, सभी काम पर निकले आदमी। घोंसलों से उड़ गई चिड़िया, सभी काम पर निकले आदमी। रब से डर, शोर मत कर। रब से डर, खामोश। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अब्बू कमरे में सो रहे हैं, अभी भी बीमारी से उठे हैं। बेगम, क्यों नाराज हो रही हो? बच्चों सबक ही तो याद कर रहे हैं बेचारे। इस तरह शोर मचाकर सबक याद किया जाता है?
हाँ, ये सच है बेगम के शोर जिंदगी में जहर घोलता है, लेकिन कभी कभी शोर मचाने की अपनी मजबूरियां होती हैं। मजबूरियां? और वो भी शोर मचाने की? जी होती हैं। जैसे आपने अभी गुस्से से मजबूर होकर बच्चों को जोर जोर से डांटा और आपकी आवाज बुलंद हो गई। हमीदा ने शौक से मजबूर होकर जोर जोर से सबक याद किया और सलीम ने हमीदा को नीचा दिखाने की गरज से जोर जोर से पढ़ा। बताइए, है ना सबकी मजबूरियां? माफ कीजिएगा, जरा जोर से बोल पड़ी थी। आप बीमारी से अभी अभी उठे हैं ना, ये लोग आपको सोने नहीं देते। बेगम, आखिरी नींद से तो तुम लोगों की खिदमत और दुआओं ने बचा लिया। अब तो उस वक्त तक नींद का लुत्फ लेता रहूंगा जब तक आंख बंद ना हो जाए। बुरा फाल मुंह से ना निकालिए, मुझे हौल आता है। अब्बू जान की सूरत आंखों के आगे फिरती है। अब देखिए ना, वजू करते करते अल्लाह को प्यारे हो गए। हाँ बेगम, मैं जानता हूँ बेचारी मामा के मर जाने की वजह से तुम्हारा बोझ बहुत बढ़ गया है। बस आप सलामत रहें, आपका साया बच्चों के सर पर बना रहे और मैं समझूंगी मुझे जन्नत मिल गई। जन्नत? जन्नत क्या यूं ही मिल जाती है बेगम? आप अपने जहन पर इतना बोझ न डालें। चाहे जमीन का बोझ बना रहूं। आप आराम कीजिए। आपकी गुस्ल सेहत की तैयारी करनी है। नईमा जिद कर रही थी कि मिरासिनों को बुला लिया जाए और कुछ गाना बजाना हो जाए तो। ला हौल वला कुव्वत। बेगम, बेगम खुदारा ऐसी बातें मत कीजिए ऐसी बातें। खुदा न करे दुश्मनों की तबीयत फिर नासाज है। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। दिन ढले शब भाभी के कमरे में आ जाइए। खैर तो है, अभी चलो। नहीं, फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दीजिए। या अल्लाह, अपने बंदों को माफ करना। तू मुख्तार कुल है परवरदिगार, और तेरे बंदे तुझसे ही चाले चल जाते हैं। क्या बात है दीनानाथ, अरे भाई तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताए अन्नदाता, हम तो बड़ी परेशानी में हैं। हुजूर, बात हमारी इज्जत तक आ पहुंची है। मैं 3 बेटियों का बाप हूँ। अरे भाई, तो इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है? हुजूर, बड़ी बेटी की शादी तय हो गई है। अच्छा, अरे भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सरकार, अभी तक दहेज की रकम का इंतजाम नहीं हो पाया है और ब्याह की तारीख नजदीक आती जा रही है। अरे भाई, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी भी तो है, इसमें इतनी परेशानी की क्या बात? तुम जाकर शादी की बाकी तैयारियां करो। जहेज की रकम मुंशी मुनक्का के हाथों ब्याह से पहले ही तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। हुजूर, भगवान आपको बनाए रखे, आपका सितारा बुलंद रखे मालिक। अल्लाह ने दी थी वो कुर्सी मुझे इंसाफ करने के लिए। मैंने फैसले किए तो वो भी दोस्ती और रिश्तेदारियों को निभाने के लिए। गर अच्छी करनी नेक अमल तुम दुनिया से ले जाओगे तो घर अच्छा सा पाओगे और सुख से बैठे खाओगे।